गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी आईक्यू पर। मेरा नाम है उदिशा और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आई हूँ। अभी हमने कुछ दिनों पहले आई बिलीव एक दिन पहले येस्टरडे देयर वाज नो सेशन, सो उसी के जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने एक सेशन किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हमें अंग्रेजी समझ में आती है, देन व्हाई एम आई नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। उस पर एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन हमने किया था, जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों के लिए जनरल अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में आप कुछ हैबिट्स अगर ऐड करें तो उन चीजों से आप जीत सकते हैं। यू कैन एक्चुअली इंप्रूव दोज थिंग्स इफ यू वांट टू, इफ यू विश टू, ऑफ कोर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा बात करते वक्त लोग द इन दोनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर देते हैं, एंड दैट साउंड्स रियली वियर्ड। जब इनफैक्ट कोई एक्टिंग भी करता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मूवीज में, ड्रामा सीरीज में एक्टिंग भी करता है, तो वो कैसे दिखाता है? वो एंड द का इस्तेमाल गलत करके फिर दिखाता है सामने वाले को कि कैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, राइट। सो अंग्रेजी नहीं आने का एक बहुत बड़ा पोल यहां से खुल जाती है, एक रेवलेशन हो जाती है कि नहीं आती है इनको इंग्लिश, ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, अब रोज एक ही दिन तक आप कितना डिस्कशन करेंगे। मेरी क्लासेस एस इंग्लिश पे भी चलती हैं, स्टडी आईक्यू पे भी चलती हैं, और आप मुझे हर जगह देख सकते हैं। तो आई थिंक इस बारे में बात करना इज वेरी यूजलेस एवरी डे। हाय वरुण एंड हाय दीप्ति एंड विष्णु एंड एवरीबडी हु इज हियर विद मी। यार अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया क्या? बिल्कुल भी। टॉपिक तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अरे वाह, पीपल हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मी टू बी देयर फेवरेट। दैट इज रियली गुड थिंग टू नो। चलो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आर्टिकल ये है एन, अ और द, ये आर्टिकल है, बस यही आर्टिकल है। क्लास खत्म, हैव फन। नहीं, तो आर्टिकल देखो कितने छोटे सिंपल 3 वर्ड्स हैं, है ना, बहुत ही सिंपल से 3 वर्ड्स हैं। और आपने क्या किया यहाँ पर, बस इनके इस्तेमाल को समझा नहीं। आपको लगा इसको कहीं भी लगा सकते हैं, 2-3 बातें इसके बारे में सब जानते हैं, बट 2-3 बातों से बढ़ के भी इनका इस्तेमाल है, यूज है ना। तो आज हम वही 2-3 इस्तेमाल को, बातों को, थोड़ी इन डेप्थ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल अ की। अ और एन जो होते हैं ये ज्यादातर एक तरह से यूज होते हैं। इनका जो यूटिलाइजेशन है, यूसेज है, वो ज्यादातर एक तरह से होता है, लेकिन इनके बीच एक बहुत मेजर फर्क होता है। आप लोगों ने 26 लेटर्स अंग्रेजी के पढ़े हैं, ABCD से लेकर के Z तक। वो जो 26 लेटर्स होते हैं, टोटल अल्फाबेट है अंग्रेजी के, उनमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाते हैं वॉवल्स, दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपके जो वॉवल्स होते हैं A, E, I, O एंड U, ये होते हैं आपके वॉवल्स। और तुम्हारे वॉवल के साउंड के साथ, ठीक है, जब भी तुम्हें वॉवल का साउंड आएगा, भले तुम्हें वहां पर लिखा हुआ वॉवल ना दिख रहा हो पर उसका साउंड आ रहा है, तो तुम उस वर्ड के पहले हमेशा एन लगा देना, ठीक है। ज्यादातर ये पहले तो नाउन के साथ यूज होते हैं, प्रोनाउन के साथ ये कभी यूज नहीं होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ कभी कभी यूज हो जाते हैं। नाउ सबसे पहला फर्क हमें यह समझना है कि जब भी AEIOU का साउंड आएगा तो हम लोगों को क्या यूज करना रहेगा? एन को यूज करना होगा। इसके अलावा जो बचते हैं तुम्हारे लेटर्स, अल्फाबेट, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ आपको क्या यूज करना है? अ यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स, अब जो चीजें मैं इस्तेमाल में यहां बताऊंगी, ए के लिए, अ के लिए, ओके, खैर, तो यहां पर जो बातें मैं आपको बताऊंगी अ के लिए, उन्हीं को आपको लागू करना है एंड के साथ भी, बस ये साउंड का फर्क मेंटेन करके चलिएगा। नंबर 1, हम ए को यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं। When we are referring to something or we are talking about something, for the first time, पहली बार अगर हम बात करते हैं तो हम अ या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहली बार गाय देखी है तो मैं कहूंगी आई सॉ अ काउ। मैंने पहली बार गाय देखी है, आई सॉ अ काउ। दैट्स प्रिटी सिंपल, बहुत इजी था हमारे लिए ये समझना
कि हम पहली दफा कोई भी चीज देखते हैं, तो मैंने एक चिड़िया देखी, आई सॉ अ बर्ड, अरे वहां पे मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। तो पहली बार जब आप बात करेंगे किसी भी चीज के विषय में तो आपको अ यूज करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप की, नेमिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जैसे हम कहते हैं आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अक्सर बात करते हैं और बोलते हैं आई एम स्टूडेंट, है ना। अब ये आई एम स्टूडेंट कह करके आप गलत करते हैं। समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना एक ग्रुप है, जरूरी नहीं कि आप सब एक दूसरे के दोस्त हैं, पर वो ग्रुप है क्योंकि वो बहुत सारे हैं, दैट्स अ समूह। तो समूह में से जब आप किसी एक मेंबर की बात करेंगे, किसी एक जने की बात करेंगे, तो वहां पर आपको अ लगाना चाहिए। जैसे कि आपको कहना चाहिए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन एक्टर। तो इस तरीके से अ एन, फर्क क्या है, बस यहाँ पर वॉवल साउंड का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा यूज हो गया। नंबर 3, जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली किसी भी नेशनैलिटी के बारे में, या फिर हम बात करते हैं रिलीजन, वो भी सिंगुलर के टर्म्स में, अगर मुझे कहना है कि मैं भारतीय हूं, आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, बिकॉज अगेन ये ग्रुप है, समूह है, बहुत सारे लोगों का है। सिमिलरली सिंगुलर सेंस में मुझे कहना है कि मैं हिंदू हूं, तो मैं कैसे कहूंगी, आई एम अ हिंदू। ये मुझे एग्जाम्पल यहां लिखना नहीं था, बट जस्ट राइटिंग आप देख लीजिए। Kate is a Catholic. Kate is a Catholic. So जब आप सिंगुलर टर्म्स में रिलीजन की या नेशनैलिटी की बात करेंगे तो भी आप अ लगा करके बता सकते हैं। मैं फिर से लिखती हूं यहां पर, टू टॉक अबाउट रिलीजन एंड नेशनैलिटी, ठीक है। Okay, now, okay, there's a group of music band in Madagascar. Okay, that's very nice. Now, अच्छा एक और चीज समझिएगा, जनरली हमें अगर जैसे आज बताना है आज कौन सा दिन है, पहली चीज आज थर्सडे है, राइट। सो टुडे इज थर्सडे, हम ये नहीं कहते हैं टुडे इज अ थर्सडे, थर्सडे, टुडे इज अ थर्सडे। थर्सडे अगर हमें बोलना है तो हम कभी अ एंड नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर थर्सडे की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम अगर आज कहेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आज कहेंगे कि भाई सुनो आज थर्सडे है, तो ये डेफिनेट वाला थर्सडे है, निश्चित। हम आज के थर्सडे जिसकी डेट 25th ऑफ जनवरी है, डेफिनेट की बात कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑफ दैट डे, आप किसी स्पेसिफिक थर्सडे की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि दिस बिल्डिंग was built, this building was built on a Thursday, this building was built on a Thursday, क्या ये गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों यहाँ पर अ लगाना एक्सेप्टेबल है? यहाँ पर अ हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ नॉन पर्टिकुलर थर्सडे, हमें पता नहीं है, ठीक है। वी आर रेफरिंग, ओके, we are referring to not any particular of that day, ठीक है। अब ये किसी एक बृहस्पतिवार को बना था, अब एग्जैक्टली कौन से वाले बृहस्पतिवार को बना था ये हमें नहीं पता है, हम कोई डेट नहीं बता रहे हैं, कोई मंथ नहीं बता रहे हैं, तो हम इस तरीके से अपने आर्टिकल को उस वर्ड के साथ, जैसे कभी कभी हम पूछते हैं यार किसी सैटरडे को आ जाऊं क्या तुमसे मिलने, किसी मे बी यू ऑल्सो गो टू वर्क, आई ऑल्सो गो टू वर्क, तो जनरली प्लान्स क्या होते हैं सैटरडेज या संडेज के लिए। So how do I ask? Can I come visit you on a Saturday? Can I come visit you on a Sunday? On a Sunday, a Saturday, because I am not being specific कि मैं कौन से Saturday को आऊंगी, मैं कौन से Sunday को आऊंगी, but किसी भी एक Saturday को उठा लो महीने के और उसमें हम आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, नाउ वील मूव ऑन। हम बात कर लेते एक बार यहाँ पर इनके बारे में, ये जो हमारा
आई होप दिस इज क्लियर. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील, खैर क्या ही बोलना, चलो. अच्छा, ये जो हम आपको बता रहे थे कि एन का यूज हमें करना चाहिए किसी भी वॉवल के यूज के बारे में, ठीक है. सो इवन इवन वरुण गॉट द जोक आई फील. तो यहां देखिए, जैसे हम, ये तो सबको पता है कि भाई हम एन एप्पल कहते हैं, राइट? क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर सोचते हैं यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए एक वॉवल होता है तो हमको एन एप्पल बोलना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू. ये करेक्ट नहीं है. आप इसे एन एप्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साउंड भी ए का है. ओके एवरीवन, नाउ अगर मैंने यहां पर लिखा कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ज्यादातर लोग इस मिस्टेक को ऑब्जर्व नहीं करते, इस मिस्टेक को स्पॉट नहीं कर पाते हैं. उन्हें लगता है ये एच से स्टार्ट हो रहा है, एच एक कॉन्सोनेंट होता है तो इसके पहले अ लगा देंगे. अगेन, अगर आप लेटर के हिसाब से चलेंगे तो ये गलतियां आप करते रहेंगे. बट आपको क्या करना है, इसके साउंड पे ध्यान देना है. इसे हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? वे कॉलिंग इट ऑनेस्ट, तो ओ का साउंड आ रहा है. शाम के 4 बज गए, ठंड से जो धुआं निकलता है वो अभी भी दिख रहा है. Why is it so cold? Anyway, so यहाँ पर ऑनेस्ट कहना गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज हम एच के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, हम इसके साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगा रहे हैं. Absolutely correct. So I'm going to write an honest. What am I going to do? An honest. He is an honest man. अच्छा, जो आप MLAs लिखते हैं, MLA विधायक के लिए आप लिखते हैं MLA, यहां पर भी जब आप M बोल रहे हैं तो पहला साउंड ए का आ रहा है, ए, which goes again to your vowel category. So an MLA हो जाता है. इसी तरह से one last time I'd ask you guys, अगर हमने आपको एक वर्ड दिया यूनिवर्सिटी, राइट? अगर हमने आपको एक वर्ड दिया यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? Very good. Now, what article would you use with this? Mm-hmm. Okay, you guys are taking too much of time, I feel. इतना टाइम नहीं लेना है आपको यहाँ. राइट, मिर्जा ने कहा है एन लगाएंगे, विच इज नॉट करेक्ट. एन नहीं लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है. ओके, खुशबू ने भी एन कहा है, छाया ने यूएन कहा है. आर्टिकल इज ए एन एन. ओके, नाउ देखिए, जब आपने ये वर्ड को पढ़ा, इसके साउंड पे ध्यान दीजिए. जब आप इसे बोल रहे हैं, व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग इट, आप कहते हैं यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी थोड़ी कहते हो, यूनिवर्सिटी. तो पहला साउंड य का है, उसके बाद की तुम्हारी मात्रा ऊ है. फर्स्ट साउंड इज य. य यानी कि वाई. वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो वाई के लिए तुम एन नहीं लगाते हो, यहां पर अ यूनिवर्सिटी होगा. ओके, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप कभी भी साउंड पर ध्यान नहीं देते हैं. एक और सवाल मुझे लगता है कि मैं पूछना चाहूंगी, इस वर्ड के पहले क्या लगाते हैं जब आप वर्ष की बात करते हैं? अंग्रेजी में वर्ष को ये कहते हैं. सो इसके पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन हटा के सीधे द बता दिया है. वेरी इंटेलिजेंट, बट अ यूनिवर्सिटी होता है. आई हैव क्वेश्चन नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है इस दुनिया में. ये उस समूह का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. सो यू हैव टू से आई हैव अ क्वेश्चन. ऑलराइट, टेक अ लुक एट दिस. इसको कैसे आप कहते हैं? एनियर कहते हैं. ओके, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? सब लोग बताइए वर्ष के लिए. डोंट टेल मी द, आई एम आस्किंग यू अ एन. डोंट टेल मी द. अभी द तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप द कहाँ लगाए दे रहे हैं? द हर जगह लगता है, यहां नहीं लगेगा. बस एन बता दिया ना बहुत सारे लोगों ने. आपको क्या ध्यान रखना है भाई?
ये जो तुमने पढ़ा है इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होता है, ये तुम्हारा जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, इसका मतलब होता है कान जिससे आप सुनते हैं। सो ईयर के लिए आप एन ईयर कहिए, बट फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ईयर, ईयर से शुरू करिए, ईयर। सो अ ईयर, 2024 इज अ ईयर, अ ईयर बोलना है। जब आप य से शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ एन नहीं अ लगता है। बहरहाल ये कुछ रेवलेशंस आपके सामने हो गई। जैसा मैंने कहा था कि बच्चे सोचते हैं कि हमें पता है कहाँ क्या कब कैसे यूज करना है, बट उनको पता नहीं होता है। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड कैटेगरी जो हमारा, तो ये दोनों जो तुम्हारे आर्टिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं इनडेफिनेट, क्योंकि जब तुम एक जनरल सेंस में बात करते हो ना, कोई निश्चित चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, हमें कोई दिखा वहां पे, आई सॉ अ पर्सन, कोई जनरली कोई इंसान दिख गया तो मैंने क्या कहा, आई सॉ अ पर्सन, एक इंसान दिखा, अ पर्सन, ओके। लेकिन अगर मैं जानती हूं कि मैं प्रिसाइजली किसकी बात कर रही हूं, सो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग डेफिनेट, निश्चित, ठीक है, तब हम टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि देयर वॉज अ रॉबरी नेक्स्ट डोर, पड़ोसी के यहां चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, कॉमा, द thief has been arrested। अब यहां पर जो तुमने ये द देखा है ये इस थीफ के लिए लगा है, और ये एक निश्चित थीफ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा स्पेसिफिक थीफ है? ये वो थीफ है जिसने मेरे पड़ोसी के घर में चोरी करी थी, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप किसी निश्चित चीज की जब बात करिएगा, जब भी आपको पक्का पता है कि अच्छा मैं उस स्पेसिफिकली उस बंदे की, उस जानवर की, उस वस्तु की बात कर रहा हूं, तब आप द का यूज करिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लाइफ में पहली बार किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम अ कहते हैं, आई सॉ अ काउ, राइट। ये मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया था। नाउ आई से आई सॉ अ काउ, ये मैंने कहा, ठीक है। अब अगर मुझे ये कहना है कि ये काउ जो है इसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, ये अब मैं एक स्पेसिफिक काउ की बात कर रही हूं व्हाई डिड आई फॉरगेट दैट, द काउ स्टार्टेड फॉलोइंग मी, द काउ स्टार्टेड फॉलोइंग मी। अब यहां पर ये निश्चित गाय है जिसको हमने देखा, उसी वाली पर्टिकुलर गाय ने, काउ ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ पर अगले सेंटेंस में उसके लिए द लगा दिया है। सो अगर आप किसी चीज को दोहरा के मेंशन कर रहे हैं, फॉर द सेकेंड टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए द यूज करिए। और अगर आप किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वही वाला चोर है जो अरेस्ट हुआ है, जिसने चोरी की थी, तो आप द का यूज करिए। नंबर 2, व्हेन you assume that something is the only one, जब आप किसी चीज को लेकर के ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक चीज इकलौती है इस जगह पर, राइट। तो अगर मैंने, मान लो मैं किसी होटल में जाती हूँ या किसी रेस्टोरेंट में गिरने वाली थी, सॉरी, अगर मैं किसी होटल में गई या किसी कैफे में गई तो मैंने वहां जाकर के पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो मैं कैसे पूछती हूँ? मैं यही पूछती हूँ, वेयर इज द washroom, where's the washroom? Now what is this article, why am I saying where is the washroom? लोग पूछेंगे कि मैम ये आपने तो कहा था पहली बार बात करोगे किसी चीज के बारे में तो अ लगाना, लेकिन इस केस में बेटा आई एम अज्यूमिंग कि उस जगह पर एक ही वॉशरूम है, तो मैंने क्या बोला, where's the washroom, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं कहती हूँ यार आई वॉन्ट टू गो एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, मान लो आप, ओ गॉड डोंट टेल मी, थैंक यू, या सो मान लो आप किसी रिजॉर्ट में वेकेशन के लिए गए हो, कहीं भी आप छुट्टी मनाने जाते हो, आसपास कोई जंगल है, कोई छोटी मोटी जगह है, तो आप क्या कहते हो कि आई
Very good. I want to go for a walk to the jungle. In the jungle. Now in the forest. तो जब आप assume करते हो ना कि यहाँ पर एक ही जंगल होगा, इस जगह पर एक ही forest होगा, so that's when you have to use the article the. When you assume that something is the only one. जब भी आप ये सोचेंगे, assume करेंगे कि ऐसी यहाँ पर एक ही चीज है, तो आपको the लगाना है. Not for perfect location. ठीक है. नंबर 3 की अगर हम बात करें, जहां पर आप डिफाइन करते हैं या पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करते हैं किसी इंसान को, वहां पे आपको यूज करना चाहिए अपना आर्टिकल द. जैसे अगर मैं आइडेंटिफाई करने जा रही हूं, लेट्स से दिस इज द मैन हु सेव्ड योर लाइफ. यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आइडेंटिफाई करवा रही हूं, पहचान करवा रही हूं कि ये वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी. दिस इज द मैन. कभी कभी होता है ये वाले वो डॉक्टर हैं जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, ओ दिस इज द डॉक्टर हु चार्जेस अ लॉट. तो यहां पर द लगा करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि यही वाला वो आदमी है, यही वाली. दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न. यही वो जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था. तो मैं क्या कर रही हूं, मैं स्पॉट कर रही हूं, मैं डिफाइन कर रही हूं उस जगह को. मुझे स्क्रीन चेंज करनी होगी. अगर आप में से कोई, अच्छा पहले यहां पर लिख तो दूं. ये आपकी राइटिंग के लिए भी बहुत यूजफुल होगा, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा. टू डिफाइन और टू आइडेंटिफाई समथिंग, समवन, you can use article the. ठीक है. थोड़ी सी चीजें इसमें, क्योंकि the का यूज हर जगह होता है और बहुत अलग अलग तरीके से होता है. नाउ जब भी आप ये जानते हैं कि कोई चीज यूनिक है, when you know when something is unique, एक ही है वैसा. जैसे the PM will be live टुडे. हमें पता है भाई प्रधानमंत्री एक ही होने वाले हैं, मतलब अभी फिलहाल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टेन्योर में एक ही प्रधानमंत्री होते हैं. यूनिक केस है, राइट? ओके. एनीवे, सो यहां पर द पीएम विल बी लाइव टुडे. ठीक है. तो आपने ये अज्यूम किया है, सॉरी अज्यूम नहीं किया है, आप ये जानते हैं कि ये जो जने हैं ये यूनिक है. नाउ द सन rose at 6:10 AM today. यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं? सूर्य की बात कर रही हूं. सबको पता है एक ही है, यूनिक है, दैट्स इट. तो इस तरह से जब आप जानते हैं कुछ चीजों के मामले में कि ये एक इकलौते यूनिक हैं, तो उनके साथ आप द लगा सकते हैं. I'll have to take another session where I can specifically tell you कि द का इस्तेमाल कहां पर नहीं करना है आपको. नाउ ये 4th है आई गेस. अब अगर आपको किसी एडजेक्टिव को एक नाउन बनाना है तो उसके पहले यू मस्ट यूज आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपसे कहा ही इज पुअर, अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप बता रहे हैं कि ये पुअर है, ये इनकी क्वालिटी है, अभी के लिए ये एडजेक्टिव है. लेकिन अगर मैंने आपसे कहा शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी, she has given a lot of money to the poor. अगर मैंने आपसे the poor कहा है, तो अब मैं यहां पर किसी एक पुअर इंसान की बात नहीं कर रही हूं. Now this is acting as a noun and now this has become a group. यानी कि उन्होंने बहुत सारे गरीबों को पैसे दिए हुए, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं एक समूह को. कौन सा समूह है? गरीबों का समूह है. The introverts rarely speak. अब क्या होता है यहां पर, आपको इंट्रोवर्ट जब आप बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड बोलते हैं, तो द इंट्रोवर्टेड रेयरली स्पीक. तो जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, अपने में रहना, वो क्या करते हैं, कभी कभार बोलते हैं, राइट? सो द इंट्रोवर्टेड रेयरली स्पीक. और वो लोग जो किसी एक के सामने बहुत, अरे बाबा, किसी एक के सामने बहुत बोलते हैं पर दुनिया के सामने चुप रहते हैं, वो सिलेक्टिवली इंट्रोवर्टेड होते हैं. तो वो अपने आप को इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते.
अच्छा, जिस भी इंसान के दोनों हाथ चलते हैं, दोनों हाथों से काम करता है, थ्री इडियट में वो प्रिंसिपल जो थे, वो दोनों हाथों से सवाल लगा लेते थे ना, उनको आप क्या कहते थे? उनके लिए एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथों से कोई भी इंसान जो काम करने में केपेबल है, तो वो उनको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका ऑपोजिट पता है, जो दोनों ही हाथों से काम नहीं कर सकता? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। 1 second, where's the chat suddenly? We also have only 4 minutes to go. Now the next thing, अच्छा, अब इसके बाद वाला, you can use the with the names of English newspaper, with the names of English. ये over a period of time ये चीजें जोड़ी जाती हैं, क्योंकि कॉमनली सब लोग अपना नाम वैसे रख रहे थे। द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके से आप ये याद रखिए कि न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी वाले होते हैं, यस वायरस, ओके, जो अंग्रेजी वाले होते हैं उनके साथ आप द को यूज कर सकते हैं। एम आई मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग? ठीक है। और हाँ, ये भी कि तुम्हारी जो प्लूरल कंट्रीज हैं, प्लूरल नेम्स हैं जिन कंट्री के, प्लूरल नेम से मेरा मतलब एक से ज्यादा नाम का नहीं है, उनके नाम में हल्का सा प्लूरल इफेक्ट आता है, यानी वो बहुवचन साउंड करती हैं। नेदरलैंड्स, फिलीपींस, बहामास, लाओस और सोलोमन आइलैंड्स, तो इस सब में एस आ रहा है ना एंड में, तो ये प्लूरल साउंड करते हैं, तो इनको कैसे बोलते हैं? द बहामास बोलते हैं, द नेदरलैंड्स बोलते हैं, व्हाट वाज द अदर कंट्री? द फिलीपींस बोलते हैं। तो जो तुम्हारी कंट्रीज प्लूरल साउंड करती हैं उनके साथ तुम द लगा सकते हो। और सुनो, अब यहाँ लिखूंगी नहीं, जो कंट्रीज होती हैं जिनके अंदर रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम, इस तरीके के उनके गवर्नमेंट का स्टेट क्लियर होता है, जैसे तुम नॉर्मली इंडिया बोलते हो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हो, जब रिपब्लिक लग जाता है, यूनियन लग जाता है, किंगडम लग जाता है, स्टेट्स लग जाता है, तो तुम उनके पहले द लगाने लगते हो। वैसे नॉर्मली अमेरिका बोलते हो, बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, राइट? तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें गवर्नमेंट का, स्टेट, उनका नॉर्मल रिजीम का क्या क्वालिटी है, क्या किस स्टाइल का रिजीम है, वो बताते हो अगर किसी कंट्री के नाम में, तो वहां पर आर्टिकल द लगता है। नाउ दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। आप में से जितने लोग भी अच्छी अंग्रेजी लिखना या बोलना चाहते हैं, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक कि बहुत टफ कुछ आपको लगा होगा यहाँ, लेकिन अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर बैच। बैच का नाम है स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज। बैच इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग। बैच में क्लासेस अभी चल रही हैं, ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हुई हैं। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके चैट बॉक्स में एक लिंक हमने अटैच किया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, और जब आप कोड लगाएंगे UM Live, तो आपको अभी फिलहाल ड्यू टू द स्पेशल ऑफर दैट्स गोइंग ऑन, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल जाएगा। आई थिंक फाइनल प्राइस फॉर सम डेज, फॉर ये जो कुछ आपके दिन है ना, स्पेसिफिक सेल डेज, उसमें आपको ये फाइनल प्राइस 899 विच इज 899 रुपीज में 75 डेज का ये बैच, जिसमें लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स एंड अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी विल ट्राई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आप अपना काम करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। आप लोगों का रिपब्लिक डे आ रहा है, उसको भी अच्छे से मनाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हमारी मुलाकात होगी अब आपसे अगले ट्यूसडे को, नहीं कल भी एक क्लास है शायद। सो आई विल सी यू गाइज देन इन दैट सेशन एंड once again take care, bye bye।